गुड मॉर्निंग। नमस्ते। ये जाड़ों की रिकॉर्डिंग थोड़ा देर से तो होती है पर अच्छी होती है। नए साल का दूसरा गुलाब या तीसरा कह लीजिए, जब भी टेलीकास्ट हो, ये नए साल पे बनने वाला मेरा एक और ब्लॉग। अच्छा, ये ब्लॉग शब्द भी मेरे लिए नया ही था, लेकिन अब चूंकि इस दुनिया में उतरी हूँ, देखती हूँ बहुतों के ब्लॉग्स, सीखती भी हूँ कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा टीम टाम जो बैकग्राउंड और ये सब डाल दिया जाता है वो मुझे नहीं पसंद आता। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मैं देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, अफोर्ड कर रही हूँ कि कैसे हो, बैकग्राउंड कैसे चेंज की जाती है, तो ये सब सीखना था। नए साल में ये सब भी सीख ही लूँगी और अच्छा लगेगा। नए साल को एक सेंस में मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि पिछले वर्ष ने पूरा करीब करीब वर्ष भर छका दिया, लेकिन हैट्स ऑफ टू आवर लेडीज, जहां उन्होंने मोदी जी के लिए कहने पे घंटा ताली दिया, सब कुछ किया, वहीं उन्होंने इतने एफर्ट से, मतलब कि उनके घर के किसी भी सदस्यों पे कोई तनाव ना आए, कुछ ना आए, खाने से लेके हंसने बोलने तक क्या रोल निभाया है। मैं अपने कई ग्रुप्स में देखती थी, डांस हो रहा है, मस्ती हो रही है, जलेबी से लेके नए स्टाइल के समोसे बन रहे हैं, जो चटोरी जुबान पूरा परिवार निकल जाता था, उसकी भी पूर्ति हमारी महिलाओं ने की और निभाती चली गई। कुछ लोगों ने खोया भी, मैंने भी खोए कई लोग, कुछ कोरोना से, कुछ नेचुरल डेथ, पर उसको जोड़ दिया गया उस युग से। लेकिन हर दुख, हर कुछ हम लोग को डाउन नहीं कर पाया। तो ये सिर्फ हम लोग की मेंटल इम्यूनिटी दिखाता है कि कोई भी चीज हो, और जब हम लोग झेल लेते हैं तो हमारे भरोसे, क्योंकि घर संसार या बाहर का भी संसार, सामाजिक बहुत कुछ हद तक औरतों के भरोसे चलता है, और हमने इसमें कभी डाउन नहीं होने दिया। ये तो थी मेरी आपसे आज की बातचीत। और अब कविता टाइम। तो कुछ सोचती रहती हूँ कि नया लिखूं, क्या लिखूं। अगर दुख लिखना है तो नया लिखूं, सुख लिखना हो, कभी विषय नया ढूंढ लूं। तो इस बार मैंने एक कविता का विषय ढूंढा, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग है, मैं डाली एक गुलाब की। ग्राफ्टिंग समझते हैं ना, किसी पेड़ में किसी दूसरे पेड़ का डाली तना लगा के वो ग्राफ्टिंग की जाती है, फिर उसमें वो डेवलप कर जाता है। सपोज नींबू के पेड़ में किसी नीम का लगा दिया जाए या गुलाब लगा दिया जाए तो वो उसमें डेवलप कर जाए, तो उस तरह की चीज ग्राफ्टिंग कहलाती है। तो मेरी कविता है, मैं डाली एक गुलाब की, इतराती सुगंध फैलाती, हवा चली तो मैं झूम झूम जाती, अपने में मगन अपनों के करीब, पर कब हुआ है अच्छा पुष्प का नसीब। नजर पड़ ही गई एक प्रयोगवादी माली की, उपवन में था एक नीम, नीम को सुगंधित करने की अद्भुत इच्छा मन में थी उसके आई। मैं लाख रोई, लाख चिल्लाई, पर अपनी धुन में उसे कुछ न पड़ा सुनाई, पर अपनी धुन में उसे कुछ न पड़ा सुनाई। मुझे तिरछा काटा गया, तराशा गया, कुछ मिट्टी मुझ में लपेट एक प्लास्टिक से बांधा गया। जिबह होते पशु की भांति मैं मूक थी, जिबह होते पशु की भांति मैं मूक थी। क्या आपने देखा है किसी जिबह होते हुए पशु को? मैंने देखा है। वो हथियार जब डालता है बड़ा करुण दृश्य होता है। तो ये गुलाब की डाली भी जिबे होते पशु की भांति मूक थी।
अपने बनते तमाशे की मूक दर्शक। और एक दिन मेरी टहनी में नन्ही नन्ही जड़ें फूट आईं। अब मैं उस नीम के वृक्ष का हिस्सा थी। गुलाब की डाली तो महज एक किस्सा थी। समय बीता, मैं शाख से गुलाब हुई। माली मुस्कुराया खुद की सफलता पर। नीम वृक्ष ने भी अपनी अनोखी पहचान बनाई और मैं नाजुक टहनी नहीं, अब नहीं थी कोई सुगंधी मुझ में, नीम की कड़वाहट मुझ में थी समाई। सोचिएगा तो बहुत गहरा अर्थ भी निकलेगा और लिखने के बाद मैं संतुष्ट थी। तो इसलिए ये ग्राफ्टिंग मेरी कविता आपको अच्छी लगेगी। और अब मेरी दूसरी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। झुकना। मेरा बेटा बहुत लायक है, मेरी बेटी बहुत समझदार है। बहू, उसकी तो तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है। माँ अतुलनीय है, पर कैसे? सब मुझे समझते हैं, मेरी भावनाओं की कद्र करते हैं और शायद इसीलिए मार कर खुद की इच्छा दूजे के आगे झुकते हैं। सब मुझे समझते हैं, मेरी भावनाओं की कद्र करते हैं और शायद इसीलिए मार कर खुद की इच्छा दूजे के आगे झुकते हैं। ओह, अब समझी, लायक होने की परिभाषा है झुक जाना और फिर गर्व से ऊंचा हो जाना। देखा, मुझे जीने की बेसिक परिभाषा आ गई। झुकी क्या, सबको भाग गया या भाग गई। झुका या झुकी क्या, सबको भाग गया भाग गई। पर जरा सी तारीफ के लिए इतना झुकना, तुम ही कहो क्या जायज़ है। पर जरा सी तारीफ के लिए इतना झुकना, तुम ही कहो क्या जायज़ है। बड़ी मुश्किल से बनाया था खुद को, तुम ही कहो दुख ना हुआ होगा जब खुद को मिटाया होगा। क्या जाता तुम्हारा अगर तुमने मुझे झुकाया ना होता। क्या जाता तुम्हारा अगर तुमने मुझे झुकाया ना होता। जैसा हूँ वैसा ही अपनाया होता। मुझे और निखरा बगैर झुके सीधा पाया होता। ये मेरी दूसरी अभिव्यक्ति, और यूं ही सुनाती रहूंगी, कभी कविता कभी कहानी। और आप लोग का सहयोग मिलता रहे और मिल रहा है। बहुत आभारी हूँ कि सार्थक कमेंट्स दी कह के बताना कि हाँ अच्छा है। ये मुझे सिर्फ प्रेरणा ही दे सकता है कि हाँ अभी और मुझ में जान बाकी है। तो बस करती हूँ और फिर मिलती हूँ। नमस्कार।